मेरी बीवी को बस न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को जो भी है न्याय मिलना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे लिए। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। इन लोगों की वजह से इतने झूठे केस हम पे लगा डाले, आज तक कोई भी हमारी तरफ से एक फाइल नहीं हो रखी है। हम रोते रहे, सब कुछ रहा, किसी ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की है। हर तरफ काला कानून दिखाई देगा, तुम भले हो कि बुरे कौन गवाही देगा। अब ये थाने ही अदालत भी बनेंगे बल्ली, कौन दोषी है यह जजमेंट सिपाही देगा। हल्द्वानी के चांदनी चौक बलूटिया में गणपति विहार निवासी भावना चौधरी सुसाइड केस में पुलिस का नकारात्मक चेहरा सामने आया है। पुलिस ने अब तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस केस में दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस ने आरोपी महिला पुलिस कांस्टेबल व अन्य का नाम तक दर्ज नहीं किया। आत्महत्या को उकसाने की एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि सुसाइड नोट पर साफ तौर पर भावना ने छोटी बहन महिला पुलिस कांस्टेबल और उसके पति को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया है। भावना का पति इंसाफ के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। दूसरी ओर आरोपी महिला पुलिसकर्मी उसे एफआईआर वापस लेने और कोई कानूनी कार्रवाई न करने के लिए धमका रही है। 24 नवंबर को भावना चौधरी ने अपने घर पर जहर खाकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले भावना ने सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी सगी छोटी बहन पुलिसकर्मी कंचन स्वामी और उसके पति सुभाष स्वामी पर साजिश रचकर उसके लगभग 16 लाख रुपए हड़पने और अपने पैसे वापस मांगने पर तरह तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। भावना ने कंचन और उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। इस केस में पुलिस आरोपी महिला कांस्टेबल को बचाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वह नामजद एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बहला फुसलाकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। भावना के पति अरुण का आरोप है कि एक और पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस वाली को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर महिला पुलिसकर्मी उसके साथ ही उसके केस को वापस लेने के लिए डरा धमका रहे हैं। बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं गौरव पांडे और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनादेश चैनल। रुद्रपुर कोतवाली में तैनात एक महिला कांस्टेबल कंचन स्वामी ने आपराधिक साजिश का ऐसा ताना बाना बुना कि उसकी बड़ी बहन भावना चौधरी इस आपराधिक साजिश के ताने बाने में फंस के रह गई। हालात इस कदर बिगड़े कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना हल्द्वानी निवासी भावना चौधरी ने अपनी छोटी बहन जो महिला कांस्टेबल है कंचन स्वामी, इसकी प्रताड़ना और उत्पीड़न से त्रस्त होकर आज ही जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। यह घटना पिछले महीने 24 नवंबर की है, जब भावना चौधरी ने अपने घर पर जान दे दी थी। मौके पे पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था। इस सुसाइड नोट में भावना चौधरी ने अपनी बहन कंचन स्वामी और उनके पति सुभाष स्वामी पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने आपराधिक साजिश का ये ताना बाना बुना और उसमें भावना चौधरी को फंसाकर उनका पैसा हड़प लिया गया। करीब 12.5 लाख रुपया है जो भावना चौधरी ने अपनी छोटी बहन कंचन स्वामी को दिया था, पर लेकिन उन्होंने वह पैसा उसे नहीं लौटाया। जब भावना ने यह पैसा मांगा तो कंचन ने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के कदम उठाए। आखिरकार भावना ने अपनी जान दे दी। वह अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को, एक 1 साल का बेटा है, एक 9 साल का बेटा है, उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़ के चली गई। भावना के पति अरुण पटेल हमारे बीच में हैं। इनका कहना है कि अभी तक इन्हें इस मामले में न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जो कंचन स्वामी है वो पुलिस में है, तो पुलिस इस वजह से इनके केस में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अरुण पटेल से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में और वो क्या चाहते हैं। मैं इसमें बस न्याय चाहता हूँ, बस मेरी बीवी को बस न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को जो भी है न्याय मिलना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे लिए। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। इन लोगों की वजह से इतने झूठे केस हम पे लगा डाले, आज तक कोई भी हमारी तरफ से एक फाइल नहीं हो रखी है। हम रोते रहे, सब कुछ रहा, किसी ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की है। इन लोगों ने इतना टॉर्चर करा कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई।
आप देख सकते हैं कि अरुण हैं, किस तरह से इस घटना से टूटे हुए हैं। पत्नी उनकी उन्हें छोड़ के जा चुकी है। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई है। अपना काम भी देखना है, परिवार भी चलाना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है और अपनी इंसाफ की लड़ाई है, ये भी लड़नी है। पुलिस से चूँकि इसमें एक महिला पुलिसकर्मी आरोपी है, जिस पे आत्महत्या को उकसाने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि सुसाइड नोट में साफ जो मृतका है भावना चौधरी, उन्होंने सुसाइड नोट में साफ जिक्र किया था अपनी छोटी बहन कंचन स्वामी का, जो महिला सिपाही हैं, बहन के पति सुभाष स्वामी का। तो पुलिस ने इसमें एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। एफआईआर जो है ये अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है और ये घटना के 5 दिन के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो इसमें अरुण जी का कहना है कि उन्होंने पुलिस से कहा था, चूँकि सुसाइड नोट में मृतका ने आरोप लगाए थे अपनी छोटी बहन और उनके पति पर, तो उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की और इनसे अज्ञात के खिलाफ एक मामला दर्ज करा लिया गया। तो अरुण जी, क्या था मामला? किस तरह से आप गए थे पुलिस के पास और कैसे आपसे ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई? मैं गया था सर के पास, तो वो बोले कि हाँ अज्ञात में ये मुकदमा दर्ज करा दो। और मैंने कहा था कि हाँ मेरे साथ उन क्या कहते हैं जो इसमें नाम है सुसाइड नोट में, वो बोले नहीं वो बाद में होंगे, अभी नहीं हो पाएंगे, जब ये मुकदमा दर्ज होगा तब हम करेंगे। अब इस मामले में, इस केस में कार्रवाई करना तो दूर रहा, पुलिस और जो महिला कांस्टेबल है कंचन स्वामी, वो अरुण पटेल जी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ये मुकदमा वापस लेने के लिए, कोई कानूनी कार्रवाई ना करने के लिए। अरुण जी, क्या किस तरह से आपको धमकी आ रही? वो लोग सीधे सीधे कह रहे हैं यार तू यहाँ से जा, पैसा भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, हम मार देंगे तुझको, तेरे बच्चों को मार देंगे, सब कुछ कह रहे हैं वो लोग। मैं अपनी वाइफ को मुक्ति धाम लेके गया था, क्या कहते हैं तो उन लोगों ने घर पे अकेला देखते हुए मेरे सारा सामान ज्वेलरी वगैरह जितना भी था और 26,000 रुपये नगद रखे थे, सब निकाल के वहां से चीज भी लेके चले गए हैं और ताला भी मार के बोले तुझे तो अब मार देंगे हम लोग। उसका भाई, तेरा भाई मारने के लिए बोल रहे हैं, भाई उसका सगा, और कंचन स्वामी ने खुलेआम सबके सामने कह रहे कि हम मारेंगे, तुझसे जो होता है वो, पुलिस वाले हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, हमारा स्टाफ हमारा ही साथ देगा। ये बात वो पहले से कहती आई है कि हाँ तेरी कोई कार्यवाही नहीं होगी, कहीं से कहीं तक नहीं होगी। वही हो रहा है कि मेरे लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है किसी तरीके से। देखिए, ये वो सुसाइड नोट है जो भावना चौधरी ने अपने आत्मघाती कदम उठाने से पहले लिख के छोड़ा है। इसमें साफ तौर पे जो महिला कांस्टेबल है कंचन स्वामी और उनके पति सुभाष स्वामी हैं, उनका जिक्र किया गया है। बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों की कारगुजारियों के चलते वो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये भी आ गई है। तो इसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है, इसका ब्लड सैंपल है वो सुरक्षित रख लिए गए हैं आगे की जांच के लिए। और ये वो एफआईआर है जो पुलिस ने दर्ज की है, जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, और ये अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि सुसाइड नोट में महिला कांस्टेबल और उनके पति का जिक्र है। और ये एक मुकदमा इसमें एनआई एक्ट का, चूँकि इस मामले की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी कि महिला कांस्टेबल कंचन स्वामी ने अपनी बड़ी बहन भावना चौधरी से 12.5 लाख रुपये उधार लिए थे। तो इसे उन्होंने चेक भी दिए थे भावना चौधरी को, अपनी बड़ी बहन को। महिला कांस्टेबल ने दोनों चेक बाउंस हो गए थे। तो इसके बाद भावना चौधरी ने अपनी छोटी बहन महिला कांस्टेबल कंचन स्वामी के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत में एक मुकदमा भी दायर किया है। ये मुकदमा भी अभी विचाराधीन है। महिला कांस्टेबल कंचन स्वामी को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित इस मामले में थाने चौकियों से लेकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। यहाँ पे एक बल्ली सिंह चीमा का, जो जन कवि हैं, उनका एक शेर है, उनकी एक कविता है, वो काफी प्रासंगिक बैठती है। हर तरफ काला कानून दिखाई देगा, तुम भले हो कि बुरे कौन गवाही देगा। अब ये थाने ही अदालत भी बनेंगे बल्ली, कौन दोषी है यह जजमेंट सिपाही देगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हम पुलिस से भी बात करेंगे
कि उन्होंने क्यों नहीं इस मामले में कार्रवाई की अभी तक, और जो इसमें पीड़ित पक्ष है उनका भी जो इसमें आरोपी पक्ष है उनका भी इसमें पक्ष लिया जाएगा। आप देखते रहिए उत्तराखंड जनादेश यूट्यूब चैनल। पश्चिमी वन प्रभाग